दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश के राज्य के मुसलमान ही नहीं, यानी योगी आदित्यनाथ के राज्य के मुसलमान ही नहीं, पूरे भारत देश के मुसलमान ही नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, सारी दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम उठेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है, लेकिन उससे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए अगर आप भी इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस को देखना चाहते हैं। दोस्तों, रमज़ान की आमद है और उससे पहले ये बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, जिसे सुनने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठा है। दोस्तों, हर दौर में बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने हुकूमतें की, बहुत से बादशाह ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत का काम किया, यतीम मजलूमों की मदद की, अपनी प्रजा का ख्याल रखा, लेकिन बहुत से ऐसे भी बादशाह आए जो कि यतीम मजलूमों के ऊपर जुल्म करते रहे और लोगों की बद्दुआएं लेते रहे। जैसे मिसाल के तौर पर शद्दाद हो, नमरूद हो, फिरऔन हो, कारून हो, या फिर अबू जहल हो, अबू लहब हो, यजीद हो, यानी जितने भी ये बड़े बड़े बादशाह थे, इन्होंने यकीनन, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और मज़हब का मानने वाला ही क्यों ना हो, तमाम ही लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है, जिसने भी अल्लाह को चैलेंज किया या तो वो निस्तो नाबूद हो गया या तो वो फिर बाद में अल्लाह का नेक बंदा हो गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स जिसका नाम राइट फिगर है, जी हाँ दोस्तों, उसने मज़हब इस्लाम को अपना लिया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, जब भी बातें करता तो इस्लाम को लेकर बुरी बातें ही करता, हमेशा इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे हिदायत बख्श दी और फिर दोस्तों, आज सारी दुनिया के सामने इसने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है। सोचिए दोस्तों, किस तरह से अल्लाह ताला ईमान की दौलत नवाज देता है। ये वो शख्स था जो रात दिन अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करता रहता था, लेकिन अल्लाह को मंजूर ना था कि ये मेरी गुस्ताखियाँ करे, और फिर अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत नवाज दी। दोस्तों, अल्लाह हर किसी को ईमान की दौलत नहीं नवाजता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की बुराइयां करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद भी कर देता है। दोस्तों, एक शख्स ऐसा भी था जो कि कुरान मजीद को तब्दील करने के लिए चला था, अल्लाह को उसकी बात बुरी लग गई और यकीनन दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि उसने अपने मज़हब को ही छोड़ दिया। यानी दोस्तों, पहले वो वसीम रिजवी था, लेकिन बाद में उसने अपने मज़हब को तब्दील कर दिया, तो वो कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने उसको ही बदल दिया। दोस्तों, अगर अल्लाह चाहे तो किसी को भी ईमान की दौलत नवाज दे, अगर अल्लाह चाहे तो वसीम रिजवी को भी ईमान की दौलत नवाज दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत नवाज दे और जिस तरह से उसने गुस्ताखियाँ की है उससे वो तौबा कर ले। दोस्तों, फ़िलहाल मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी वो तो बता दी, लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाला हूँ जिसके बारे में आप जब सुनेंगे ना तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स ने मज़हब इस्लाम एक ऐसी वजह की वजह से कबूल किया है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ब्रिटिश मार्को पेरियर वाइट जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर शेफ़ हैं, और ऐसे में आपको बता दूं, उन्हीं के बेटे ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, उनके बेटे ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया करता था, मेरे पास किसी भी तरह से पैसे की कोई कमी नहीं रही, मेरे फादर जो हैं वो बहुत अमीर हैं, मेरी बहन भाई जितने हैं सबकी अच्छी अच्छी पोस्ट है, मैं करोड़ों में खर्चा करता था अपने ऊपर, हराम काम करता था और मुझे गलत चीज़ों की आदत भी पड़ गई थी। ऐसे में किसी वजह से मुझे एक मर्तबा जेल में जाना पड़ गया, और वहाँ जब पहुँचा तो मेरी कुछ मुसलमान लोगों से मुलाकात हुई। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमेशा दिन की बातें करते और हर वक्त बड़े ही इत्मीनान के साथ नमाज की अदायगी करते। वो मुझे दावत देते और हक़ की तरफ बुलाते और कहते कि मज़हब इस्लाम हमें तमाम हराम चीज़ों से रोकता है। दोस्तों, ये जो शख्स था इतना इन चीज़ों से मुतासिर हुआ, यानी मज़हब इस्लाम से मुतासिर हुआ कि फ़ौरन
फ़ौरन ही इसने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया। और मज़हब इस्लाम कबूल करने के ऊपर इसने ये बात कही कि दरअसल मैंने मज़हब इस्लाम सिर्फ़ इस वजह से कबूल किया है क्योंकि मज़हब इस्लाम बुराइयों से रोकता है। मैं ज़िना करता था, मैं गलत नशे करता था, लेकिन इस्लाम इन तमाम चीज़ों से रोकता है, इसीलिए मैंने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया ताकि कभी भी मैं अब इन तमाम चीज़ों की तरफ ना जाऊं। दोस्तों सोचिए इस्लाम लोगों को कितना ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। दोस्तों ऐसे वक्त में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम के दुश्मन थे पहले, लेकिन बाद में वो इस्लाम से इस कदर मोहब्बत करने लगे कि वो इस्लाम के हो गए। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों जितना उन्होंने रिसर्च किया वो अल्लाह के उतने ही करीब होते चले गए और यकीन फिर बाद में उन्होंने भी मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। अल्लाह से दुआ है कि जो भटक गए हैं, जो गलत राह पे आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको भी ईमान की दौलत नवाज दे, अल्लाह ताला उनका भी बेड़ा पार कर दे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके ईमान की हालत में मौत अता फरमाए तमाम ही मुसलमानों की, और साथ ही साथ जन्नत में बिना हिसाब व किताब के आला से आला मुकाम अता फरमाए। बेशक उसकी ज़ात बड़ी है, वो जो चाहे कर सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। रमज़ान से पहले ये दो बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई थी जो मुझे लगा था कि आपको बताना ही चाहिए। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा